हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब कल के मार्केट के बारे में। कल है 19 दिसंबर और कल है अपना वीकली कैंडल का क्लोजिंग भी, क्योंकि कल है फ्राइडे। तो जैसा कि हम लोग वीकली कैंडल को देख रहे हैं मार्केट में, हम लोगों ने प्रीवियस में जो डिस्कस किया था कि मार्केट जब भी टॉप बनाया है अपना, तो टॉप बनाने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक किया है यहाँ पे मार्केट में, तो यहाँ पे हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिली है। यहाँ भी वही हुआ था कि लो ब्रेक किया था मार्केट, टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद एक वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट उसका लो ब्रेक किया, तो मार्केट में उसके बाद हम लोग को ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिल रही है। एक बार हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ फेल हुआ था, यहाँ पे ही बस एक बार मार्केट में ये चीज़ नहीं काम किया था। उससे पहले मार्केट में जहाँ भी हम लोग डिस्कस करें, वहाँ पे मार्केट जब भी सेलिंग हुआ है मार्केट में जब भी वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग लो बनाए हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाए हैं और उसका लो ब्रेक की है, तो उसके बाद मार्केट में हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला है। यहाँ भी वही चीज़ हुआ है, मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल, उसके बाद उसका लो ब्रेक करने के बाद मार्केट उसके बाद फिर अपना वो जो हाई है वो हाई ब्रेक करने में काफ़ी टाइम उसके बाद लगा के फिर अपना हाई ब्रेक किया है। यहाँ भी वही चीज़ हुआ था कि मार्केट अपना वीकली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनाए, उसका लो हम लोग ब्रेक किए थे, उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था। तो अब हम लोग को यहाँ भी हम लोग वही प्राइस एक्शन अभी तक हम लोग बनाते हुए दिख रहा है। ये कैंडल हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे लो बनाए थे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बनाए थे, उसका हम लोगों ने लास्ट टाइम लो ब्रेक किया था, लेकिन हम लोग को क्लोजिंग ऊपर मिला था। उसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे ये पूरा वीक हम लोग का अभी तक हम लोग को रेड कैंडल मिला है। कल एक दिन बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में, तो कल हम लोग देखते हैं कल हम लोग को क्या मोमेंटम करने का चांस है। और मार्केट में जिस हिसाब का प्राइस एक्शन, जिस हिसाब का अभी तक सेलिंग में सेंटीमेंट दिख रहा है, उस हिसाब से हम लोग को ये कैंडल हम लोग को स्ट्रॉन्ग लो रेड कैंडल हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हुए अभी तक दिख रहा है। तो अब हम लोगों को कल कैसे प्लान करना है, उसके बाद हम लोग पोजिशनली कब शॉर्ट प्लान करेंगे मार्केट में, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मार्केट पे फुल एनालिसिस वीडियो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद कल इंट्राडे में हम लोग को कैसे प्लान करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग को पोजिशनली शॉर्ट कब प्लान करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट में यहाँ पे इंट्राडे का भी प्लान करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि कल के मार्केट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट में जो नंबर रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने सपोर्ट डिस्कस किया था कि मार्केट में यहां से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, उसके बाद यहां से एक डाउन साइड मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट आज के मार्केट में सेम वही चीज़ हम लोग का काम किया है। मार्केट में 25,900 के आसपास हम लोग पहुंचने के बाद हम लोग को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला। उसके बाद हम लोग सुबह के सुबह मार्केट में हम लोग 25,700 के आसपास सपोर्ट बना के हम लोग को एक अपसाइड भी अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला था। ओवरऑल मार्केट का बात करें तो ओवरऑल मार्केट अभी सपोर्ट, ये जो सपोर्ट एरिया है हमारा, सपोर्ट एरिया के अभी तक हम लोग फिलहाल ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट में एक और चीज़ डिस्कस किया था कि ये रजिस्टेंस से हम लोगों एक बियरिश पैटर्न अभी तक मार्केट में हम लोग ने एक आइडेंटिफाई किया था, और मार्केट इस बियरिश पैटर्न पे अभी तक ब्रेकडाउन तो नहीं दिया है, लेकिन हम लोग एक बियरिश पैटर्न का प्लान करके चल रहे हैं कि अगर मार्केट इसका हम लोग अगर लो ब्रेक करता है, मार्केट ये जो सपोर्ट एरिया हम लोगों के पास 25,700 अगर इसके नीचे निकलते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग के लिए ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट हम लोग को होगा, और हम लोग उसके बाद पोजिशनली भी शॉर्ट का प्लान करेंगे। यहाँ से हम लोग को 300-400 पॉइंट का एक जो सपोर्ट का जो स्पेस है वो स्पेस हम लोग को ट्रेड करने को मिल सकता है। पोजिशनली हम लोग उसके बाद प्लान करेंगे, ये हम लोग का अभी तक का प्लान है। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग इसके नीचे निकले, इसके नीचे निकलने के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि हम लोग कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं। ऐसे अगर पोजिशनली शॉर्ट का बात करना था तो ये जो हमारा यहाँ पे जो बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो बियरिश पैटर्न है, इसका हम लोग इसके नीचे निकले हैं। इसके नीचे निकलने के बाद हम लोग प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे हम लोग एक इसके स्टॉप लॉस से यानी 25,900 के स्टॉप लॉस से हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंतज़ार कन्फर्मेशन का कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल मिले, उसके बाद हम लोग इसके नीचे प्लान करेंगे। तो फिलहाल अभी तक मार्केट में वो चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी तक मार्केट में बियरिश है। आज के मार्केट में बाउंस देखने को मिला था, लेकिन फिर वो बाउंस ऊपर जाकर रेजिस्टेंस के पास से सेल होकर फिर मार्केट हम लोग 25,815 के पे आज हम लोग क्लोज किए हैं। तो
तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा फिलहाल यही जो प्रीवियस कल का भी सपोर्ट था, आज के लिए भी हम लोग का यही सपोर्ट है। उसके बाद आज के मार्केट में देखें तो मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल को ऑब्जर्व करते, ये कैंडल ऊपर के साइड तो स्ट्रेंथ दिखाया था, मार्केट में बायर्स कोशिश किए थे मार्केट को ऊपर ले जाने का, लेकिन ये एक बड़ा सा वीक हम लोग को देखने को मिला मार्केट में। तो इस वीक से ये पता चल रहा है कि मार्केट में सेलर्स का पावर अभी ज़्यादा है, मार्केट में सेलर्स का पावर अभी ज़्यादा है, मार्केट अभी सेलर्स के फेवर में है, मार्केट को सेलर्स अभी ला रहे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास हम लोग काफ़ी टाइम से इस एरिया पे ना कोई ऐसा बड़ा प्लेयर बैठे हुआ है जो इस एरिया पे यहाँ पे यानी 25,200 से लेकर 25,400 इस एरिया पे कोई ऐसा बड़ा प्लेयर है जो यहाँ पे बार बार मार्केट आने के बाद माल डंप कर रहा है, यहाँ पे माल बेच रहा है। तो इसके कारण हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिले थे, यहाँ भी सेलिंग देखने को मिला, लेकिन ये सेलिंग फिर मार्केट में ऊपर चला गया। यहाँ भी हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन यहाँ फिर से मार्केट ऊपर चला गया। उसके पीछे का रीज़न ये है ना कि मार्केट इस बार जो नीचे आ रहा है ना, ये सेलिंग हम लोग को इस बार इतना स्ट्रेंथ क्यों दिख रहा है इस सेलिंग में, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि एक तो हमारा पैटर्न जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था बियरिश पैटर्न, एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, दूसरा मार्केट इस बार रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग करते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। इस बार मार्केट अपना रेजिस्टेंस चेंज करते हुए आ रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस चेंज किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर अपना रेजिस्टेंस चेंज किया। तो मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग करते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, इसीलिए इस बार का जो सेलिंग है इस बार सेलर्स में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम लोग का ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे बायर्स भी अपना स्ट्रेंथ बनाए हुए बैठे हुए, बायर्स भी यहाँ बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें मैं इससे नीचे जाने ही नहीं दूंगा। यहाँ पे दोनों के बीच में एक अच्छा खासा फाइट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग को बड़े प्लेयर के फुट स्टेप पे ट्रेड करना है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे जो प्लान करेंगे उस हिसाब से हम लोग को प्लान करना है। यहाँ पे जो भी है ना कि बायर्स को थोड़ा थोड़ा मार्केट ऊपर बाउंस करवा करवा के बायर्स को एंट्री कराया जा रहा है, और उसका फिर मार्केट को हो सकता है कि एक बार फिर से मार्केट को नीचे एक बार फास्टली नीचे गिराया जाएगा, और अगर मार्केट इसको ब्रेक किया ना तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है, सबके नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो मार्केट में अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन अगर करता है तो यहाँ पे हम लोग को एक फास्ट रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है इंट्राडे में, चलिए उसके लिए उस पर बात करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा वही सेम पैटर्न है। अभी हम लोग कुछ नहीं चेंज हुआ, ये ट्रेंड लाइन हम लोग का अभी चलते आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन की जब तक हम लोग नीचे है तब तक हम लोग बियरिश है, तब तक हम लोग सेल ऑन राइज का हम लोग का प्लानिंग है कि मार्केट में जब भी मोमेंटम आया, अगर मार्केट में एक बाउंस आया तो फिर हम लोग वहाँ से टॉप से सेल करेंगे। तो हम लोग का अभी तक यही प्लान है। अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट जहां से घूमा है ना, कल हम लोगों ने इस नंबर का वीडियो में डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाके, कि ये जो एरिया था ना ये हमारा एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का एरिया था। ये इससे पहले यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट बनाया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बनाया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, फिर इसको नीचे आने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट, फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाया मार्केट, उसके बाद फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, और उसके बाद फिर आज मार्केट फिर इस जोन पे आने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे फिर से एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, कल हमारा क्या प्लानिंग रहेगा और कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, मैं उस पर आता हूँ, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोग जहाँ पे आज का क्लोजिंग किए हैं, लास्ट डे का भी क्लोजिंग यहाँ पे इसका लो और इसका लो दोनों का लो अभी सेम है, सेम जगह पे हम लोग क्लोज किए हैं। तो ये हमारे लिए एक नया सपोर्ट, यहाँ पे एक छोटा सा एक सपोर्ट ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोग के लिए ये भी एक सपोर्ट हम लोग को ये जोन देखने को मिल रहा है, ये अपना है 25,780 का नंबर, ये नंबर भी हम लोग को सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है उस पर हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से जो सेलिंग जो आ रहा है ना, तो सेलिंग में एक चीज़ हम लोग को बहुत ही कॉमन देखने को मिल रहा है। उसके यहाँ सेलिंग आने का रीज़न एक और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सेलिंग क्यों आया। अगर हम लोग फिबोनाची लगा के देखते हैं तो मार्केट हमेशा 65%, 50 से 60% के आसपास से घुमा है। मतलब अपना जो रैली किया मार्केट, मोमेंटम जो किया डाउन साइड, यानी इसको बोले इम्पल्सिव वेव, तो किसका करेक्शन हमेशा 65%। यहाँ पे एक बार 65% से करेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं
तो फिर से अगर यहाँ से हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो यहाँ देखते हैं तो फिर से मार्केट 65% के जोन के आसपास आके यहाँ पे मार्केट फिर से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 65% के जोन के आसपास आके फिर से यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिला। आज जो सेलिंग हम लोग को देखने को मिला, अगर यहाँ से हम लोग फिर से फिबोनाची लगा के अगर हम लोग इस वेव को देखते तो फिर से हम लोग 65% के आसपास आके हम लोग को एक सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। तो कल अब हम यहाँ से मार्केट जिस हिसाब से आज सपोर्ट बनाया है तो कल यहाँ से मार्केट हम लोग को अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेज है या नीचे फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन करके इसका ब्रेक डाउन करेगा। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि यहाँ से क्या पॉसिबल है, क्या मोमेंटम मार्केट कर सकता है। तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को तो मार्केट में अभी तक हम लोग ये जो जोन है ना, इस जोन में हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग इसी जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसी जोन में ट्रेड कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग इस जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ये अपना जोन है, अगर बात करें तो ये अपना जोन निकल के आता है हमको मिला जुला के हम लोग को ये 200 पॉइंट का एक जोन है। हम लोग काफ़ी टाइम से इसी 200 पॉइंट के जोन में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब कल हम लोग को कैसे प्लान करना है, और मार्केट में 2 दिन हम लोग इस जोन के ऊपर खुले बाउंस देखने को मिला, लेकिन हमारा यहाँ से ऊपर से ट्रेंड लाइन दिख रहा था, इस ट्रेंड लाइन की मार्केट को ब्रेकआउट नहीं किया तो हम लोग यहाँ से फिर से इसीलिए रिवर्सल देखने को मिला था। अब मार्केट में यहाँ पे हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, कल हम लोग को कहाँ से फिर से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, कहाँ फिर लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस का बात करें तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट, इसके ब्रेकआउट अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसको ब्रेकआउट करता है यहाँ पे मार्केट 15 में, ये अपना नंबर है वही है 25,840 का, ये नंबर 25,840 के ऊपर अगर कल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल हम लोग को क्लोज करते हुए यहाँ पे मार्केट में दिखता है तो हम लोग को यहाँ से एक अपसाइड फिर से एक मोमेंटम पॉसिबल है। यहाँ से वही अपना रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो भी है 25,920 तक के आसपास का हम लोग को एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ से ऊपर हम लोग एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को सिंपल शॉर्ट का कहाँ प्लान करना है, शॉर्ट का प्लान हम लोग को करना है आज का जो सपोर्ट है जहाँ हम लोग क्लोज किए हैं, अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो हम लोग को यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्मेशन सेलिंग की बात करें ना तो हम लोग को अगर कल अगर इसका ये लो ब्रेक करते हैं यानी 25,700 से लेकर 720 का नंबर, ये जो अगर 25,000 इसके लो के नीचे अगर कल हम लोग स्ट्रॉन्ग निगेटिव कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल इसके नीचे हम लोग क्लोज करते हैं तो यहाँ से फिर हम लोग को एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, एक डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है इसके नीचे। उसके बाद अगर बात करें कि हम लोग और कहाँ पे हम लोग को प्लान करने का मौका मिल सकता है तो फिर से वही एक हमारा ये रेजिस्टेंस, ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग इसके आसपास फिर आके कल अगर निगेटिव पैटर्न बनाते हैं या निगेटिव कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ से फिर हम लोग को एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज के मार्केट की बात करें ना तो आज का मार्केट में जो हुआ है ना, इससे ये तो स्ट्रेंथ पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ सेलिंग का है। मार्केट को बायर सुबह सुबह ऊपर ले गए, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद ना सस्टेन नहीं करा पाए। सस्टेन अगर मार्केट को करा लेते, अगर इसके ऊपर मार्केट को 25,850 के ऊपर अगर मार्केट को आज के दिन अगर रोक लेते ना तो फिर मार्केट में यहाँ से ये जो बाउंस है, ये बाउंस हम लोग को फिर ये बाउंस हम लोग को अगर यहाँ पे सपोर्ट बना लेते तो फिर ये बाउंस हम लोग के लिए एक अच्छा खासा फिर ये कन्फर्मेशन रिवर्सल बाउंस देखने को मिलता। और उसके बाद हम लोग हो सकता है कि यहाँ से फिर से कल अगर 900 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग को एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन आज के दिन वो हुआ नहीं, मार्केट को बायर्स ऊपर तो ले गए, लेकिन ऊपर ले जाने के बाद फिर 25,900 पे जो सेलर्स है, सेलर्स मार्केट को खींच के उसके बाद सीधे 25,800 के आसपास ले आए और 25,815 के आसपास हम लोग आज के दिन क्लोज किए हैं। तो अब कल हम लोग का यही प्लान है। कल हम लोग का सीधे अगर इसके लो के नीचे हम लोग अगर निकलते हैं तो इसके लो के नीचे निकलने के बाद हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर कल 25,840 के ऊपर अगर निकलते हैं तो एक छोटा सा बाउंस हम लोग को देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और कंफर्मेशन अगर बाइंग की बात करें, अगर ट्रेंड रिवर्सल अगर मार्केट में जो भी ट्रेंड है तो वो इसके ऊपर ही निकलेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कल अगर ब्रेक आउट करके हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हम लोग को यहाँ से एक लॉन्ग का अच्छा खासा प्लान हम लोग को देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा प्लान हम लोग यहाँ के इसके ऊपर कर सकते हैं। और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग यहाँ से एक लॉन्ग प्लान करेंगे, या फिर अगर इसके नीचे मार्केट निकले, इस जोन के नीचे अगर मार्केट निकले तो फिर यहाँ से एक ठीक ठाक मोमेंटम शॉर्ट का हम लोग प्लान करेंगे और यहाँ से एक मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो यही रहा दोस्तों आज के वीडियो में।
थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।